एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक्स का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी फरोख्त करता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज। हाँ एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक्स के सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपने कारोबार में इजाफा करे। एक रोज उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भाई, जरा हमें भी एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ अभी लो। मुझे कोई आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा में मैगी? हाँ हाँ, तुम तो मुझसे वाकिफ हो। मुझे मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। लेकिन पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, तुम बनाकर तो देखो। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो बहुत मस्त आ रही थी। वाह क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बेहद लजीज था। लाओ लाओ लाओ। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह बहुत खूब, क्या जायका है। मैं नहीं कहता था कि कमाल होगा? कमाल, बेमिसाल। वाह वाह, इतना अच्छा है। हाँ भाई, तुम भी खाकर देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बेहद पसंद आया। अरे भाई, ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 खरीदार आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा? हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने के लिए रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और खरीदार आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा की फरमाइश दी। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर खरीदारों को दिया करता। ये तो मस्त है। मजा आ गया। पप्पू भैया बेहद लजीज है। शुक्रिया। अरे पप्पू भाई, तरकीब तो मेरी थी ना? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही तरकीब थी। शुक्रिया मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस रोज से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी फरोख्त होने लगा। अब पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर हुजूम लगा रहता था। कुछ रोज बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भाई, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रोज तुम्हारे मैगी पिज्जा की तरकीब ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे हमेशा मुफ्त में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब खरीदार अंदर बैठकर खाते थे। सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन पप्पू के बगल में एक स्टॉल था विनोद का। विनोद सालों से फ्रैंकी और पिज्जा फरोख्त कर रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बस, उसके मैगी पिज्जा की तरकीब जम गई। हाँ, लेकिन उस मैगी पिज्जा में ऐसा क्या है? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में फरोख्त करेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ, अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा फरोख्त करने की तरकीब निकाली। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपये में मैगी पिज्जा फरोख्त करेंगे। उस रोज विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 80 रुपए में, और कम दाम देखकर नौजवान विनोद के स्टॉल पर आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे नौजवान मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा बाजार खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे आहिस्ते आहिस्ते खरीदार कम आने लगे और अब पप्पू को फिक्र होने लगी कि वो क्या करे। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी रोज पप्पू ने भी नई तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू की तख्ती देखी। 70 रुपये?
अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक मर्तबा फिर खरीदार विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपये से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने शक्ल अख्तियार किया, एक देवी का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो बहुत बड़ा बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक हिस्सा तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा अवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गई। पप्पू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक खरीदार आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और अवन में डाल दिया। अवन में डालते ही पिज्जा का साइज बढ़ने लगा। वो पिज्जा अवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादुई है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। मुझे तो सिर्फ एक ही टुकड़ा चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे टुकड़े अलग अलग खरीदारों को फरोख्त कर दिए। पप्पू की जादुई पिज्जा की बात आग की मानिंद फैल गई और फिर खरीदारों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपये का। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उसे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे ज़कात में देना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। और इसी तरह ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा फरोख्त कर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को ज़कात में देता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा खुद ब खुद बड़ा कैसे हो जाता है। जादू की बरकत पप्पू को हासिल हुई क्योंकि वो नेक था और उसके जरिए नेकी आगे बढ़ सकती थी।